Assalamu alaikum, dear students. Today's our topic is what are the powers of the governor. तो इसका आंसर ये है, the governor is appointed by the President of India. The administration of a state is under the control of a governor. He is the head of the state and exercises various powers which are as under. Number 1, the governor is the executive head of the state. Number 2, all major appointments in the state are made by the governor. He appoints Advocate General of the state, Chairman, Public Service Commission, and district judges. He appoints Chief Minister and other ministers on the advice of the Chief Minister. Number 4, he acts as the agent of the President. Number 5, the governor exercises many legislative powers, such as he convenes the session of the legislature, he can dissolve legislative assembly, he can address both the houses of the legislature, etc. Number 6, he can issue ordinances when the legislature is not in session. Number 7, it is the duty of the governor to present the budget for the year before the legislature. He sends a report to the president. He has some discretionary powers. यानी गवर्नर के पावर्स क्या होते हैं? गवर्नर को सदर मुकर्रर करता है, यानी रियासत के एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो गवर्नर के पास होते हैं. जिस तरह एक मुल्क में सदर के पास तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, इसी तरह रियासत में भी तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर के पास होते हैं. वो रियासत का सरबराह होता है और रियासत के तमाम पावर्स उसके हाथ में होते हैं. और जिस तरह मुल्क का सरबराह सदर होता है, इसी तरह रियासत का सरबराह गवर्नर होता है. लेकिन गवर्नर को रियासत का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सदर तक पहुंचाना पड़ता है. यानी वो रियासत का जो भी रिपोर्ट कार्ड है वो किसको भेजता है? सदर को भेजता है. क्योंकि गवर्नर को
अपॉइंट सदर ही करता है, इसलिए उसे रियासत का जो भी रिपोर्ट कार्ड है वो सदर तक उसको पहुंचाना पड़ता है। बाकी जो भी काम मुल्क में एक सदर करता है तो वही काम रियासत में एक गवर्नर होता है। अगरचे उसे सदर को रियासत का सरबराह कहते हैं, गवर्नर को स्टेट का सरबराह कहते हैं, लेकिन आम तौर पर यहाँ हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो सदर एक नॉमिनल हेड भी होता है, इन्हें सदर को एक नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। इसी तरह गवर्नर को भी रियासत में एक नॉमिनल हेड कहा जाता है, क्योंकि सेशन के दौरान तमाम पावर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के पावर्स होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स।